salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलाम अला अशरफिल अंबियाए वल मुरसलीन व खातिमिन नबिय्यीन अबुल क़ासिम मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फ़रजहुम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शुरू करते परवरदिगार आलम के नाम से जो रहमान और रहीम है, कायनात का खालिक व मालिक है, हम सब के ऊपर मेहरबान और बहुत ज़्यादा रहम करने वाला। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अपनी रहमत का महीना हमको अता किया, हमको ज़िंदगी दी, हमको सेहत अता की कि हम इस माह में दाखिल हुए और इंशाअल्लाह दुआ है कि खूब खूब अल्लाह हमारी तौफ़ीक़ात में इज़ाफ़ा करे और हम उसकी बारगाह में इबादत करते रहें। माह रमज़ानुल मुबारक के आगाज़ होते ही और जब हम हर तरफ एक बहार देखते हैं सहरी और इफ्तार की, और जब रोज़ेदारों का जो एक अजीब रौनक होती है और रोज़ा रखने के जो बेनिफिट्स है, स्पिरिचुअल बेनिफिट्स एज़ वेल एज़ द फिज़िकल बेनिफिट्स, जो हम कोशिश करें इन 15 मिनट्स के अंदर हम किसी तरह जो छोटे-छोटे पॉइंट्स है उसको हम आपके सामने पेश करें कि अल्लाह ने अगर हमारे लिए रोज़ा रखा है तो डेफ़िनेटली कुरान जैसे कहता है सूरह बकरा की आयत नंबर 184 कि ये हमारे लिए मुफ़ीद है, ये हमको फ़ायदा देता है। मगर कुछ ऐसे केसेस होते हैं कि जब हम देखते हैं कि माह रमज़ान का रोज़ा रखने वाले कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी बीमारियों में या जिनके दर्द में इज़ाफ़ा हो जाता है। जैसे मैं पहले भी बार-बार कह चुकी हूँ कि ऑलवेज़ देयर इज़ एन एक्सेप्शन। कोई भी चीज़ आप 100% लोगों पे फिट नहीं कर सकते, उस फ्रेम में सारों को नहीं ला सकते क्योंकि सबका बॉडी अलग होता है, सबका डाइट, सबका खुराक अलग होता है, सबका अंदाज़ अलग होता है, सबकी एज अलग होती है। तो हर इंसान का एक डिफरेंट टेम्परामेंट होता है और उस एतबार से उसके बॉडी रिएक्ट करता है फास्टिंग को या खाना खाने को। तो आज हम देखते हैं कि एक ऐसी प्रॉब्लम के जो फास्टिंग के साथ-साथ, रोज़ों के साथ-साथ जो चीज़ हमको नज़र आती है माशरे में और लोग कहते हैं कि हम रोज़ा कैसे रखें या हमने रोज़ा रखा था मगर हमारा पेन बढ़ गया। ये वो ग्रुप ऑफ पीपल है जिनको हम कह सकते हैं किडनी स्टोन के मरीज़ हैं। रीनल कैल्कुलाई या किडनी स्टोन जिसको हम ऑर्डिनरी टर्म्स में कहते हैं। जब गुर्दे में पथरी हो जाए या किडनी में स्टोन की शिकायत हमें हो और यहाँ जब हम आम तौर पे तो इंशाल्लाह ऐसे प्रॉब्लम कोई नहीं आता, मगर जैसे ही वाटर इनटेक कम हो जाता है, जब पानी का लेवल बॉडी में कम हो जाता है, वाटर इनटेक कम होने लगता है, तो फिर वो किडनी एरिया में या हमारे बैक में पेन स्टार्ट हो जाता है। तो इसको हम कैसे टैकल करें? अगर हम रोज़ा रखना चाहते हैं तो हम ऐसा क्या करें कि हमारा ये स्टोन टैकल हो जाए, ये पेन टैकल हो जाए इंशाल्लाह। तो देखिए इसके अंदर भी कुछ चीज़ें हैं, अगर आप चाहे रोज़ा रखना वाक़ई में जेन्युइनली आप रोज़ा रखना चाहते हो, तो कुछ चीज़ें हैं जिस पे नज़र करते हुए हम इंशाल्लाह आगे बढ़ सकते। पहली चीज़ कि हर कमर का दर्द किडनी स्टोन का पेन रीनल कोलीक नहीं होता। यानी हो सकता है कि मुझे पास्ट में स्टोन की शिकायत रही हो या हो सकता है कि मुझे पता है कि मेरे बॉडी में स्टोन है, मगर जो मेरा पेन है वो नॉट नेसेसरी ड्यू टू स्टोन एंड फास्टिंग। तो मुमकिन है कि मुझे कोई स्पॉन्डिलोसिस का भी साथ में कोई एक अटैक हो, या मैं थक गई हूँ, या कोई और रीज़न है, मस्कुलर पेन है, जॉइंट पेन है कि जिसकी वजह से मुझे दर्द का एहसास हो रहा है। तो दिस कुड बी वन ऑफ द रीज़न हम रूल आउट कर सकते हैं। यानी सिर्फ़ मुझे पेन होने लगा, कमर दर्द होने लगा और मैंने रोज़ा रखना बंद कर दिया इज़ नॉट एन एक्सक्यूज़। हमको चाहिए कि पहले हम इस बात को रूल आउट करें, इसको श्योर करें कि क्या वाक़ई में जो मेरे पीठ में दर्द हो रहा है वो स्टोन की वजह से है या कोई और रीज़न से, ठीक? दूसरा हम ये करें कि माह रमज़ान से पहले ही अपना चेकअप करवा लें। यानी अब ये फर्स्ट थिंग को रूल आउट करने के लिए अगर मैंने सोनोग्राफ़ी करा के रखी है एंड आई एम श्योर कि मेरे स्टोन्स हैं,
तो अगर मैं जेन्युइनली रोज़ा रखना चाहती थी और मुझे पहले से ये मर्ज़ है, यानी एकदम से अगर मुझे स्टोन पेन हो रहा है इज़ अ डिफरेंट केस। बट अगर मैं जानती हूँ, यानी मैं काफ़ी 6 महीने से जानती हूँ कि मुझे स्टोन है और मैं माह रमज़ान आते हुए मुझे रोज़ा भी रखना है, अगर ये मेरा इंटेंशन था, तो फिर आम तौर पे अगर छोटे स्टोन्स हैं, लाइक मोर देन 6 और 7 एमएम के जो छोटे-छोटे स्टोन्स होते हैं, ये इंशाल्लाह आसानी से 3 मंथ्स में निकल जाते हैं। आप कोई भी डिफरेंट पैथीज़ में चले जाएँ, आप डिफरेंट तरीके से आप अपने डॉक्टर से सलाह लें, कॉन्टैक्ट करें, लेकिन जो छोटे-छोटे किडनी स्टोन्स होते हैं, वो 3 मंथ्स में बॉडी से ख़ारिज हो जाते हैं या उसका इलाज मुमकिन है। बहुत-बहुत तो 6 मंथ्स। तो अगर मैं जेन्युइनली रोज़ा रखना चाहती हूँ, तो मुझे चाहिए कि मैं एटलीस्ट 3 टू 4 मंथ्स पहले अपने डॉक्टर से कंसल्ट करूँ। और मैं उनसे पूछूँ और मैं उनको बताऊँ कि माह रमज़ान को 4 महीने बाकी है, ये मेरा सोनोग्राफ़ी रिपोर्ट है और मुझे क्या करना है? मुझे मुझे रोज़ा रखना है, मगर मैं किस तरह से रोज़ा रखूँ? यानी अभी से आप वो मेडिसिन्स दें और वो डाइट प्लान करें कि जिससे मैं 4 महीने बाद रोज़ा रख पाऊँगी। जो मैं पहले भी कह चुकी हूँ कि कोई भी बीमारी, अगर आप खुदा न ख़ास्ता कोई ऐसी बीमारी में हैं और आप रोज़ा रखना चाहते हैं, तो आप फ्यू मंथ्स प्रायर माह रमज़ान से अपने फ़िज़िशियन को कंसल्ट करें और वो कोर्स ऑफ ट्रीटमेंट ले लें कि ताकि आपका दवा का टाइम भी ना चेंज करना पड़े। कि 3 वक़्त की मेडिसिन है, 4 टाइम्स की मेडिसिन है, तो आप पहले से सहरी और इफ्तार को नज़र में रखते हुए ऐसा एक प्लानिंग करें कि मुझे मेडिसिन भी लेनी है, टाइमिंग्स को भी सँभालना है और माह रमज़ान तक मुझे अपनी बीमारी को एटलीस्ट मैनेज करना है, एटलीस्ट मुझे मेंटेन करना है, कंट्रोल में लाना है, ताकि आई कैन गो अहेड विथ फास्टिंग। कि हम ये करें, यानी आप ट्रीटमेंट बिफ़ोरहैंड शुरू कर दें। तीसरा, आप एक डाइट चार्ट बनवा लें। यानी हम पहले से डायटीशियन से भी कंसल्ट करें, जैसे हम अपने फिजिशियन को कांटेक्ट करते हैं, वैसे हम किसी डायटीशियन के पास भी चले जाएँ और उस डायटीशियन से हम कहें कि देखिए मैं रोज़ा रखना चाहती हूँ, मुझे कुछ इस तरह से प्लान दो, यानी मुझे क्या खाना है और क्या नहीं खाना। किडनी स्टोन्स में जनरली एक चैलेंज जो डॉक्टर के लिए भी होता है कि जब हम आपके स्टोन्स को ट्रीट कर रहे हैं, यानी जब हम आपका इलाज कर रहे हैं, तो जो ऑलरेडी जो बॉडी में स्टोन है या जो किडनी में या जो हमारे ऑर्गन्स के अंदर मसलन यूरेटर में या जहाँ पर भी स्टोन है, ये तो निकल जाता है। लेकिन एक चैलेंजिंग पॉइंट ये होता है कि नए स्टोन्स फॉर्म हो रहे हैं। मुझे चाहिए कि मैं इस बात के ऊपर गौर-व-फ़िक्र करूँ या मेरे डॉक्टर के साथ बैठ के इस चीज़ को पहले मैं फाइंड आउट करूँ कि व्हाट इज़ द कॉज़ ऑफ द स्टोन इन माय बॉडी। वो कौन-सी चीज़ है जो मुझे नुकसान दे रही है? मसलन कोई मेडिसिन्स है, एक्सेस ऑफ कैल्शियम टैबलेट्स या एक्सेस ऑफ विटामिन डी, या कोई ऐसी मेडिसिन है जो मुझे नुकसान दे रही है। या बाज़ मौकों पे मसलन कैल्शियम ही की टैबलेट है, अगर मैं कैल्शियम लेती हूँ मगर मैं मॉर्निंग आवर्स में जब कैल्शियम का इंटेक करती हूँ, तो क्योंकि हमारा उतना पानी पीना भी होता है, उतना वॉकिंग भी होता है, तो वो मेडिसिन बॉडी में एब्ज़ॉर्ब हो जाती है और डाइजेस्ट हो जाती है। लेकिन अगर मैं रात के वक़्त में वही सेम मेडिसिन लेती हूँ और फिर मेरा उतना मूवमेंट नहीं है, वॉकिंग नहीं है, उतना इंटेक ऑफ वाटर नहीं है, तो वो मेडिसिन शायद मेरे बॉडी के अंदर स्टोन फ़ॉर्म कर सकती है, एंड देयर आर अदर रीज़न्स एज़ वेल। तो हम ये चीज़ के ऊपर अपने डॉक्टर के साथ या अपने डायटीशियन के साथ आप पहले कंसल्ट करें बिफ़ोरहैंड कि मेरे बॉडी में स्टोन के फ़ॉर्म होने का रीज़न क्या हो सकता है? एंड देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टोन। तो ये क्या मुझे कैल्शियम की वजह से हो रहा है? अगर ऐसा है, तो फिर वो मेडिसिन है, तो मेडिसिन इनटेक को आप कैसे कंट्रोल करोगे? अगर वो डाइट की वजह से है, तो फिर माह रमज़ान में भी, माह रमज़ान से पहले भी एंड माह रमज़ान के दौरान भी मुझे वो चीज़ें जो मेरे बॉडी को नुकसान करती है या मेरे बॉडी में स्टोन बनाती है, उसको अवॉइड करना होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल पालक है या डेयरी प्रोडक्ट्स है, मिल्क है, या वो चीज़ें जो रिच इन कैल्शियम हो, मुझे उससे परहेज़ करना होगा, अगर मेरे स्टोन्स कैल्शियम से बनते हैं। तो मैं वो
खाना, वो ग़िज़ा, वो डाइट अवॉइड करूँ जो मेरे बॉडी में न्यू फॉर्म्स को न्यू स्टोन को फॉर्म करेंगे, या फिर मैं वो डाइट लूँ कि जो मुझे हेल्प आउट करेगी। लाइक प्रोटीन्स थोड़े ज़्यादा लें हमारे डाइट के अंदर, और फ्रूट्स लें, फ्रूट्स इंक्लूड करें, मगर अगेन आप कैल्शियम और फॉस्फेट से आपको अपने आप को बचाना है। यानी बनाना अवॉइड करें, मल्टी सीड्स को अवॉइड करें। तो आप अपने डाइटिशियन से कंसल्ट कर लें बिफोर हैंड के सहरी और इफ्तार में मुझे क्या खाना है और माह रमज़ान से पहले क्या खाना है, कि जो खाने के वजह से मेरे बॉडी में मसलन आप सी फूड अवॉइड करना है आपको, तो ये सारी चीज़ें हम ध्यान रखें। और खाने के लिए आप होल ग्रेन्स है, व्हीट है, आप अनाज लें, प्रॉपर अनाज लें, अनियंस है, ये चीज़ें मुझे प्रोटीन रिच फूड भी मुझे काफ़ी हेल्प आउट करेगा। तो वो एक काम आप अपने डाइटिशियन से बात करें। उसके अलावा जो मेन रीज़न है प्रॉब्लम क्रिएट करने का और स्टोन्स का और पेन का, स्पेशली जो कोलिक, जो पेन, जो स्पाज़म होता है दौरान में रोज़ा रखते हुए, उसका एक रीज़न है वाटर इनटेक का कम हो जाना, डिहाइड्रेशन होना, जो माह रमज़ान के अलावा भी नज़र आता है। यानी वो लोग जिनको ज़्यादा पानी पीने की आदत नहीं है, या जो आवर्स लाइक लॉन्ग आवर्स जॉब पर होते हैं, या ऐसी जगह पे होते हैं या ट्रैवलिंग में होते हैं कि जिनको ईज़िली वॉशरूम एक्सेसिबल नहीं होता, तो कहते हैं हम कम पानी पीते हैं ताकि हमको वॉशरूम ना जाना पड़े, और कम पानी पीने के नतीजे में हमारा स्टोन का पेन बढ़ जाता है। अब स्पेशली माह रमज़ान में इसको कैसे कॉम्बैट करें? तो हमारे पास बचते हैं लाइक अराउंड 8 टू 10 आवर्स। अगर 13 से 14 आवर्स का रोज़ा है, तो जो बचे हुए 8 टू 10 आवर्स है, उसमें मुझे अपना वो वाटर इनटेक कंप्लीट करना है, एंड दैट अमाउंट्स टू अराउंड 2.5 टू 3 लीटर्स। यानी मुझे 10 घंटे में तकरीबन 2 से 3 लीटर पानी पीना है, जो अगर मैंने एक साथ तनावुल किया, एक साथ मैंने उसको पी लिया, तो मुझे नुकसान करेगा। क्योंकि मुझे आदत नहीं है ज़्यादा पानी पीने की। ये उन लोगों के लिए जिनको आदत नहीं है ज़्यादा पानी पीने की। तो आप मेजरिंग कप रखें, या आप एक पर्टिकुलर बॉटल रखें, और आपको ये टाइम टेबल रखना है कि मुझे इतने आवर्स में इतना पानी फिनिश करना है। तो मैं इफ्तार से लेके मैं कितने बजे तक जाग रही हूँ, और मैं कब सहरी के लिए उठूँगी, और कितना आवर्स में सहरी और नमाज़ के दौरान जागने वाली हूँ, उस एतबार से मुझे अपने पानी के इनटेक को मेज़र करना होगा, और फिर अकॉर्डिंगली मुझे पीना, यानी इतना परसेंट वाटर मेरी बॉडी में जाना चाहिए फ्रॉम इफ्तार टिल सुहूर। मसलन 2 लीटर पानी पीना है, तो मैंने 1-1 ग्लास या आधा ग्लास, या जो भी मेरी बॉडी का इनटेक कैपेसिटी है वाटर का, उतना मैं ध्यान रखूँ। यहाँ पर आप फ्रूट्स भी ज़्यादा ले सकते हैं, वो फ्रूट्स के जो जूसी है, जो आपके फ्लूइड कंटेंट को भरते हैं। लेकिन इतना ख़्याल रखें कि पानी पीते हुए आप सहरी से पहले पानी पी लें। यानी सहरी करने से थोड़ी देर पहले पानी पी लेना, और सहरी करने के तकरीबन 15 से 20 मिनट बाद पानी पीना। तो अज़ान से, यानी तर्के सुहूर से, अज़ान या रोज़ा बंद करने के वक़्त से लेकर और मेरे सहरी के टाइमिंग को भी मुझे एडजस्ट करना होगा कि मैंने सहरी करना है, उसके बाद एटलीस्ट मेरे हाथ में 15 से 20 मिनट्स हो कि मैं बाद में थोड़ा पानी पी सकूँ, और सहरी से पहले भी मुझे थोड़ा पानी पी लेना है, और इस तरह थोड़ा-थोड़ा करके हमें हमारे बॉडी का जो वाटर जो अमाउंट है उसको कंप्लीट करना है, ताकि रोज़े के दौरान मुझे अज़ियत ना हो। तो वो 2 टू 3 लीटर्स अगर हमने थोड़ी प्रैक्टिस की, तो इंशाल्लाह, और प्रॉपर हमने कैलकुलेशन किया, तो ये भी हमारा आसान हो जाएगा। यहाँ पर एक और चीज़ का आप ध्यान रखें। वो लोग जो जिनको सिर्फ़ स्टोन है, ठीक है? तो वो ये सारे अपने डॉक्टर्स के कंसल्टेशन से आप ये पानी पीकर इफ्तार से सहरी के दरमियान अपने आप को हेल्प आउट कर सकते। अगर आपको स्टोन के अलावा खुदा न खास्ता कोई बीमारी है, लाइक किडनी से रिलेटेड, या इसका बेस्ट सॉल्यूशन ये होगा कि माह रमज़ानुल मुबारक से पहले आप अपना आरएफटी या किडनी फंक्शन टेस्ट करवा लें, रीनल फंक्शन टेस्ट करवा लें।
इससे आपको पता चलेगा आपके बॉडी में कैल्शियम लेवल कितना है, आपके ब्लड में यूरिया कितना है, आपका क्रिएटिनिन कितना है। तो अगर आपने अपने किडनी फंक्शनिंग टेस्ट को करवा लिया, जो एक मामूली सा ब्लड टेस्ट है, अगर आपने इसको ऑलरेडी करवा लिया है, क्योंकि बाज़ ऐसी भी किडनी के इश्यूज़ होते हैं जिसमें आप ज़्यादा पानी नहीं पी सकते। आप किडनी पे लोड नहीं दे सकते, यानी सारा दिन तो मैं प्यासी हूँ, लेकिन रात यानी इफ्तार के बाद या सहरी में मैंने एक साथ 1.5-2 लीटर पानी पी लिया, तो ये भी मेरे किडनी पे लोड हो जाएगा और शायद मुझे नुकसान दे। तो मुझे सिर्फ़ अपने स्टोन को नहीं देखना है, मुझे मेरे किडनी फंक्शनिंग को भी देखना है और उस एतबार से मुझे अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना है। और अगर वो कहता है कि ओके यू कैन ड्रिंक दिस मच अमाउंट ऑफ वाटर, तो आप ज़रूर पिए और आप रोज़ा भी रखें। लेकिन अगर आपके लिए वो मुज़ीर है, वो आपको नुकसान देता है या खुदा न ख़ास्ता कोई ऐसा प्रॉब्लम है किडनीज़ में कि वो ज़्यादा पानी के इनटेक को एक्सेप्ट नहीं कर पाती, तो फिर आप अपने डॉक्टर की सलाह लें। अगर रोज़ा रख सकते तो उनके गाइडेंस में रखें और नहीं रख सकते तो फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कलाम पाक में सूरह बकरा में इरशाद फरमाया है कि बीमारों के लिए रोज़ा नहीं है, रोज़ा अज़ियत के लिए नहीं है बल्कि फ़ायदे के लिए है। तो इंशाअल्लाह दुआ करते कि अल्लाह जो भी मरीज़ है उनको शिफ़ा इनायत फ़रमा और अगर वो कोशिश कर रहे हैं तो उनकी इस कोशिश में उनको कामयाबी और सेहत इनायत फ़रमा। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फ़रजहुम।